नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता। आज सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ मुखातिब हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो रिटायर तो फौज से 2003 में हो गए थे, लेकिन 2003 से आज 2024 तक उनका ज़्यादातर समय अपनी कम्युनिटी के एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स, वीर नारीज, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने में उनका समय निकल जाता है। 1971 के पश्चिमी क्षेत्र में पूंछ और राजौरी में 1971 के एक वेटरन, गैलेंट्री सेना मेडल के रेसिपिएंट, और उनकी पहचान एक बहुत बड़ी मूवमेंट के साथ जोड़ी जाती है, वन रैंक वन पेंशन। और लाखों फौजियों के लिए वो वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई को लेके विभिन्न सरकारों से उन्होंने जो है प्रोटेस्ट, एजिटेशन और बातचीत के थ्रू हल निकालने की कोशिश की। आज हम मौजूद हैं गुड़गांव में जनरल सतबीर के घर, और हम जनरल सतबीर से जानेंगे ये पूरी वन रैंक वन पेंशन की कहानी क्या है, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्या एनामलीज हैं, और वो एक फौजी जो 2014 में एक पूरी आईएसएम ने जो सपोर्ट बीजेपी को किया, वो 2015 में कैसे एक एजिटेशन में बदला, उसके पीछे की सारी कहानी हम जनरल सतबीर की जुबानी हम जानेंगे। मैं आप सबको एक बार वेलकम करता हूँ एंड विल बी जॉइंड बाय जनरल सतबीर। गुड आफ्टरनून जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अंकित, गुड आफ्टरनून। रिटायर होने का प्लान कब है आपका? जब मैं यूनिफॉर्म छोड़ी 2003 में 1 अप्रैल, तो मैंने यही डिसाइड किया, ना तो मैं रिटायर होऊंगा और ना ही मैं बूढ़ा होऊंगा। तो इसी को लेके चला। शुरू में आया तो मैं जो जिसमें मैं एक्सपर्ट था, जिसमें पर्सनालिटी चेक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कमांडेंट था सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद का। तो कॉलेजेस में गया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, फ़ौज को ज्वाइन करने के लिए। फिर छठे पे वेतन जब आया 2008 में, जो 1 जनवरी 2006 से था, तो फौजियों के साथ बहुत आई वुड से जस्टिस नहीं हुआ था। ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन छठे पे वेतन ने और भी हमें पिछाड़ दिया। तो हम सब ने कुछ एक्स सर्विसमैन में डिसाइड किया कि हम ये सरकार के साथ उनको बोलेंगे कि ये हमें दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सर 2003 में जैसे कि आपने बताया आप रिटायर हुए, एंड इवन टुडे आई सी योर ट्विटर, मैनी एक्स सर्विसमैन टैग यू फॉर वेरियस थिंग्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, व्हाट फोर्स यू टू मतलब गेट इनटू दिस थिंग वेयर यू वांट टू बी a source of, you can say, an inspiration for others, and also that अपनी कम्युनिटी के रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ करना? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? एक सिपाही हमेशा सिपाही रहता है, और मैंने भी यही सोचा कि मैं हमेशा सिपाही के साथ ही बन के रहूँगा। और कहते हैं कि जब कोई भी इंसान किसी टास्क के लिए वो पूरा करता है, उसको जुनून में आना पड़ता है। और मेरे हिसाब से जुनून उसे कहते हैं जब आदमी उसमें आधा पागल हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको जारी रखूँगा, और उसके लिए पूरे देश के जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो एक्स सर्विसमैन आए, एक फेज़ है रिटायर्ड फेज, तो ये भी मोटिवेटेड होना चाहिए ताकि देश की जो डेवलपमेंट है उसमें अपने गांव से, अपने घरों से एक एक्स सर्विसमैन पूरी तरह से योगदान दे, ताकि मेरा देश आगे बढ़े। पाकिस्तानी आपको ट्रोल करते हैं कि इस उम्र में गोल्फ खेलो, घर बैठो, विस्की पियो, और आप जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं, बट विल कम टू दैट लेटर। सर ये आपको वन रैंक वन पेंशन के नाम से, जनरल सतबीर वन रैंक वन पेंशन, एक आपकी पहचान जुड़ी हुई है इस मूवमेंट से। ये मूवमेंट क्या है? व्हाट इज दिस मूवमेंट इन लेमन टर्म्स, एंड ये मूवमेंट कितना इम्पैक्ट कर रहा है एक सर्विस? 2008 में जब हमने डिसाइड किया, तो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे, तो 4 इश्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उन सब में जो वन रैंक वन पेंशन था वो सबसे ऊपर था, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन से जो गैप है बिटवीन पास्ट रिटायरीज एंड करंट रिटायरीज, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत फ़र्क था एक दादा बेटा पोते के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये वन रैंक वन पेंशन जो बहुत देर से ये चल रहा था, इनफैक्ट सिंह देव कमेटी, ब्रिगेडियर सिंह देव, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन 81-82, उसने भी पहले ये रिकमेंड किया था, लेकिन कोई ख़ास डेफिनेशन लिस्ट नहीं हुई थी। जब हम 2008 में आए, तो 2009 में शुरू में सरकार ने, जब हमारी मूवमेंट चालू हो गई, तो उन्होंने एक कमेटी बैठाई सेक्रेटरीज की। वहाँ पे पहली बार वन रैंक वन पेंशन का डेफिनेशन लिखा गया, और वो इस प्रकार है कि जो सैनिक है, अगर वो रिटायर होते हैं, उनका रैंक एक है, और
उनका लेंथ ऑफ सर्विस एक है, तो उनको सेम पेंशन मिलनी चाहिए। इसका दो भाग है। दूसरा भाग है कि जब जब फ्यूचर में पेंशन की दर बदली होगी तो ये बदली की हुई दर ऑटोमेटिकली पास्ट पेंशन को पास करती जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन को सेक्रेटरीज ने माना और लिखित किया। उसके बाद कोश्यारी कमेटी आई 2011 में, उन्होंने भी इसी डेफिनेशन को लिया। हेडिंग बाय भगत सिंह कोश्यारी, पार्लियामेंट कमेटी। यस, 10 MPs की कमेटी थी। ओके। उन्होंने रिकमेंड किया 1 रैंक 1 पेंशन देना चाहिए। पहले वालों ने बढ़ोतरी दी लेकिन रिकमेंड नहीं किया। 2012 में एक और कमेटी बैठी, उन्होंने भी रिकमेंड नहीं किया लेकिन उन्होंने भी बढ़ोतरी दी और पेंशन जेसीओ जवान की बोला मैक्सिमम ऑफ द रैंक होगी, ऑफ दैट नोशनल मैक्सिमम ऑफ द रैंक एंड ग्रुप। बट 2014 में सरकार नहीं देना चाहती थी हमारे को। जब हम प्रेजेंट सरकार उन्होंने हमें वायदा किया, हमने उस वक्त 2013 में सभी पार्टीज को लिखा। कोई हमारा कोई पोलिटिकल ना कोई एम था 1 का या 2 का या तीसरी किसी के साथ, तो सिर्फ बीजेपी ने उस वक्त रिप्लाई किया। आई वॉज कमिंग टू दिस पॉइंट सर। आई सॉ यू ऑन अ रेवाड़ी रैली ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपका भी रिप्रेजेंटेशन था, और आई सॉ यू शेयर द डायस विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सर विल कम टू 14 लेटर, बट आप ये कह रहे हैं कि 3 कमेटीज बनी बट किसी ने रिकमेंड नहीं किया। कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंड किया लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आपको मैंने कई डिबेट शो में सुना है कि दिस वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आल्सो। Yes, so this Koshari committee itself was passed with the parliament, and it was also constituted by a member of parliament that he requested for, and this Koshari committee was. So I'm coming back to that question that in 2013 मोदी कैंपेन में आप बहुत बड़ा एक सपोर्टर के तहत IASM और जनरल सतबीर को देखा जाता था। I saw you in the BJP national office also at the time of joining of General VK Singh. They committed you from the Rewari. What went wrong that आपको 15 में फिर धरने पे आना पड़ा? इसी क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनके पास हम गए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, जो है ये बढ़ोतरी दे दी है बस। प्रीवियस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, द कांग्रेस गवर्नमेंट, वी wrote to everyone. They did not reply, but BJP replied. So therefore, we went to the opposition as that you please take up our issues. At that time, they assured, and Rewari, we all went there. At that time, the nominated Prime Minister Shri Narendra Modi ji, उन्होंने हमें कमिट किया कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो पहले हम 100 डेज के अंदर हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। तो लेकिन जब उनकी सरकार आ गई, हम सब ने सपोर्ट किया। तो उस वक्त के जो टेम्पररी टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर जेटली, लेट मिस्टर जेटली, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, इन स्पाइट ऑफ कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस में भी बोला और बजट में भी उन्होंने 1000 करोड़ रुपया रखा, और लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन दिया नहीं हमको। हम इसी तरह चलते रहे, गवर्नमेंट से दरवाजे खड़काते रहे, गवर्नमेंट के पास भी गए। जब इन्होंने नहीं माना भाई हम नहीं देंगे, तो वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। डिड यू ट्राई मीटिंग मिस्टर जेटली? यस वी डिड। हम सभी के पास गए और मिस्टर जेटली के पास भी गए। तब तक श्री मनोहर पारिकर जी ने ज्वाइन नहीं किया था। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि हम जो ऑल assurances which we give at the time of elections, all of them are not supposed to be. Do you think all of them are supposed to be filled? अच्छा, Mr. Jetli said. We were very surprised with this answer. लेकिन हम वापस आ गए। बाकी सभी जो फंक्शनरी थे उस वक्त, श्री राजनाथ जी पहले, तो जब वो प्रेसिडेंट भी थे 2013 में, तो उस वक्त भी उन्होंने श्योर किया था हम देंगे। इनफैक्ट हम उनके घर में उन्होंने बुलाया हमको, जो कि बंगला साहब गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे, उन्होंने श्योर किया कि ये 5-6 जो इश्यूज हैं हम आपको देंगे। जब ये सरकार आ गई तो इन्होंने हमें को नहीं दिया, हम ये चलते रहे। 2 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक और क्वेश्चन रेज हुआ कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फिर वही डेफिनेशन दी जो पहले सही थी, जो कोश्यारी कमेटी में भी थी, और जो यूपीए गवर्नमेंट ने भी जाने से पहले यही डेफिनेशन 4थी बार गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में लिखी। तो 2 दिसंबर 2014 को
जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी आई, उन्होंने भी माना पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ, उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने ये अनाउंस किया उसकी डेफिनेशन। और उस दिन एक ESW से, जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, उनसे एक लेटर इशू हुआ जो कि एक अंडर सेक्रेटरी ने साइन किया हुआ है, उसमें भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ये ग्राउंड पे लागू नहीं हुई। 2015 आ गया और मनोहर पारिकर जी आ गए, लेट पारिकर जी। I would say my salutations to him. He should have lived much more. A very highly intellectual person. He understood our issues, and he said yes. He himself worked out the financial effect. It worked out to be 8,398 रुपए और 60.60 crores. Something similar which you were demanding. What same thing, exactly same. And उन्होंने इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा भी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो फाइल बैठ गई। So this is very interesting. You are saying that Defense Minister of Modi government has worked out himself the financials and approved it and sent it to Finance Ministry. Yes, And yes. Finance Ministry से वो फाइल वापस आ गई. This is what वापस नहीं आई, वहीं पड़ी रही। वहीं पड़ी रही. So there was some So coordination gap. the fact is हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया। तो 2015 में जब हमको कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसी के बीच में हमने जब अपना एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया 15 जून 2015 से, तो एक महीने के बाद ही लेट हमारे एक लीगल न्यूमरी जो डिफेंस जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं श्री राम जेठमलानी जी, वो आप आए जंतर मंतर। उन्होंने ये समझा कि ये जरूर मिलना चाहिए। I would say that he knew, he had a foresight that this what we are demanding is correct. He even told us that he has written a DO letter to the Prime Minister saying that this must be given, but it was not given to us. Then he himself took up a case in the Supreme Court. Sir, I'll come first on 5th September 2015. Okay. I think government announced an OPO on that particular day. And उसके बाद भी I saw a press conference at जंतर मंतर जो which was addressed by you. And वहाँ से ये डिक्लेयर हुआ कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। क्या उन्होंने दिया, क्या आप डिमांड कर रहे थे, कितनी एनॉमलीज थी, और क्या प्रोटेस्ट ही कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन था? एंड वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन, दैट वाज योर जीबी गवर्निंग बॉडी वाज ऑन बोर्ड यूनानिमसली फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोटेस्ट? All decisions in Indian ex-servicemen movement are taken by the GB through majority. Okay. So all decisions which have happened so far and in future, they will all be discussed and unanimous decision taken and passed to all ex-servicemen of our membership. Now, can we come to the anomalies? Okay. Now, on fourth night, we got a call by the Honorable late Shri Manoj Parker, Defense Minister, that we should come to their homes because next day this thing was to be announced. So he finally asked us, भाई हम ये करने जा रहे हैं। वो 5 साल वाली वन रैंक वन पेंशन देना चाहते थे, जो कि असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं था। 5 साल वाली में मतलब ये है कि जो भाग 2 है, भाग 1 सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम पेंशन। द रिवीजन पार्ट, the revision part they changed. They made an amendment. They say हम ये ऑटोमेटिकली पास नहीं करेंगे, हम पीरियडिकली पास करेंगे और हम अभी पीरियड 5 साल फिक्स करते हैं। जब उन्होंने ये बोला तो वन रैंक वन पेंशन नहीं था, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया आफ्टर डिस्कशन बाय द जीबी, बाय एवरीबॉडी। सो इट वाज unanimously rejected that we will not accept this. So this meeting was held there at the residence along with your GB members there. Our then General Chief Suhag was present. All 3 chiefs. Yes. The other 2 chiefs I don't remember. But General Suhag was very much present there. Okay. Manoj Parikar ji, self, and 2-3 of our GB members, including a JCO, Lieutenant Pandey. And there, but he said, okay, will 3 years be all right? So we said, no, sir, one rank, one pension means our bottom line was no senior should draw less pension than the junior. Whether it works should be 1 year, 2 years, or 3 years. So he was making an arrangement. Yes. He said that he'll try that. Next day, again, when they announced, between 4 o'clock or 3 o'clock, we came back home. At about between 9 o'clock to 11 o'clock,
when he met with the chief and announced it, it all got changed. It again became 5 years. Okay. No, this was not. Obviously, when we were told that the review would be after 5 years, we discussed with everyone at Jantar Mantra. We checked it. We said no. It will, since it is not one rank one pension. It is. Revision part is one, sir. What are the other anomalies which you think had a major impact? All right. You see, there were 3-4 serious anomalies. In fact, this was 5th September. For 2 months they did not give, but 7th November they gave it in writing. Okay. One rank, one pension. In which these were the 4-5 anomalies. The first anomaly was the amendment to the original approved by Parliament, both the parliaments, and by Koshari Committee recommended. Also, what that government also said the same one is correct. They changed it. They made it that it instead of automatically, periodically, and they fixed 5 years, which was not What one are the rank, one others? pension. एक दूसरा ये था कि जेसीओज की पेंशन और जवान की पेंशन वो मैक्सिमम ऑफ द रैंक होनी चाहिए थी और ग्रुप इन्होंने उसको एवरेज कर दिया तो Okay. पेंशन रिड्यूस कर दी अगेन दिस इज आई वुड से अनएक्सेप्टेबल अगर पेंशन जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंस होगी और फिर आप उसको बदली कर रहे हो जब वन रैंक वन पेंशन सही नहीं दे रहे हो तीसरा जब वो वन रैंक वन पेंशन दे रहे हैं उन्होंने बोला कि हम पेंशन तो देंगे 2013 की लेकिन अज्यूम कर लो ये 2014 से है Okay. तो 1 साल की और पीछे कर दी जब 7वें पे वेतन में लेके गए तो फिर उन्होंने 31 दिसंबर वाली पेंशन बोला उसको मल्टीप्लाई करो 2.57 से Okay. फैक्टर्स अभी वो कौन सी पेंशन थी बाकी सर्विंग के लिए 2015 की पूरे देश के लिए दूसरे सर्वेंट्स के लिए 2015 की हमारे लिए कौन सी Retirees के लिए 2013 की तो आप 2.5 और पीछे चले गए तो इससे क्या हुआ कि 7वां पे वेतन भी गलत हो गया जब उन्होंने 19 में से कर फिर उन्होंने वही गलती कर दी विद द रिजल्ट जवान और जेसीयू की पेंशन और पीछे चलती गई तो ये एक्सेप्टेबल नहीं थी रैंक एंड फाइल को तो इसलिए अभी तक हमारे मूवमेंट जारी है और हमने वहाँ पे ये एक डिसीजन लिया हुआ है कि जब तक हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी तो तब तक हम अपनी मूवमेंट को जारी रखेंगे चलो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि उन दिनों में मैं काफ़ी आपकी जो 5 सितंबर से पहले वाली मूवमेंट थी मैं जंतर मंतर में काफ़ी रहा था जो ऑल ओवर इंडिया आपको सपोर्ट मिला था इन टर्म्स ऑफ यू कैन से नंबर्स इन टर्म्स ऑफ बाकी स्टेट्स में भी आपके साथ सिमिलर प्रोटेस्ट हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट मॉरल सपोर्ट वो कहीं ना कहीं इस 5 सितंबर वाली वर्जन के बाद जो गवर्नमेंट ने दिया है और क्लेम करते हैं हर इलेक्शन में कि दे हैव गिवन इट विद इन योर कम्युनिटी भी वो सपोर्ट कहीं आईएसएम को घटा है और टू बी ऑनेस्ट मैं 2-3 एक्स सर्विसमैन से मिला हूँ दे एक्नॉलेज दैट वट एवर दे गॉट द हाइक इज बिकॉज ऑफ यू एंड योर मूवमेंट बट दे आर सेइंग कि yes we can have a different alternate we can reach out to the government we can try some other ways rather than continuing the protest how do you see this देखो सारे ऑप्शंस को ट्राई किया गया हमने चारों ऑप्शंस खुले रखे पूरी देश को बताने के लिए भी सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भी और did you try reaching out to someone in government after 5th September always almost every day we were writing letters to the government we were meeting up people like Shri Manoj Parikar and before that Shri Naidu ji he also I had gone to the headquarters there of the BJP and we had met there to also then the previous president also we went to him and he also said yes it should be we agree with this that one rank one pension is a requirement it has been recommended and we all have said it should be given but somehow the finance ministry did not approve it it's still lying there so you are saying few leaders who are in support or agreed to what you are demanding and it's the same version of OROP but finance ministry was the main because it did not come through because the defense ministry recommended it and therefore it amounts to that so sir प्रोटेस्ट को थोड़े दिन के लिए हॉल्ट पे डाल के गवर्नमेंट तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता वी वर डूइंग इट हम कर भी रहे थे हॉल्ट नहीं किया हमने क्योंकि एक बार जो देखो पूरे देश से एक बार आपने ब्रेक ले लेना मतलब ब्रेक लेके हम ब्रेक से रीस्टार्ट इज वेरी डिफिकल्ट आप बताओ कोई मूवमेंट जो है आप पूरी हिस्ट्री देखो बट सर काफी एक्स सर्विसमैन भी उसके बाद नहीं देखे जनता नहीं देखो
नंबर कम जरूर हुआ, कम You जरूर हुआ। acknowledge उसके यस, कम इसलिए हुआ क्योंकि कुछ उनको मिल गया था। सम आर पीपल बिकॉज वी आर टू बिजी, हमने पूरा घर देखना है, फैमिली देखनी है, नौकरियां देखनी है, बच्चों को देखना है, पढ़ाइयाँ करनी है, शादियां करनी है। तो जब कुछ मिल गया तो उन्होंने, हम जब जारी रख रहे थे वो हमारे साथ थे। मतलब जब हमने किसी को कांटेक्ट किया तो दे वर ऑल, इवन टुडे द पीपल हु इन बिटवीन एज व्हाट यू आर मेंशनिंग, जब आप गए तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस मिला। वो भी मैं ये कहता हूं कि वो इस मूवमेंट की तरफ से नहीं है, ना ही कोई डिसीजन की तरफ से है। उनका सिर्फ यही था, किसी या तो उनको मिसलीड किया गया कि वो गैप डालने लग दिया बिटवीन से जवान जेसीओ ऑफिसर्स के बीच में, जो नहीं होना चाहिए, जो कभी भी नहीं है। हम जवान जेसीओ ऑफिसर्स एक हैं, हमेशा एक रहेंगे। लड़ाई में सभी का टास्क है और इसलिए ये बिल्कुल एक मान भी नहीं सकते। लेकिन क्यों ऐसे थोड़ा सा टाइम पे आया, लेकिन फिर भी आज भी जो मेरी चिट्ठियां जाती हैं सब जगह पूरे देश में, You are still trying reaching out to the government. yes, as much as about 10 days back I've written to the Honorable Prime Minister. Did you try seeking an appointment? Yes, I did. Many times in my letters we requested to the Prime Minister, give us 15 minutes only. We'll be explaining to you, but the day never came. Sir, your critic says that this movement after 5th September 2015 had taken a political shape or sphere, or some political involvement was there. Your critics say it because once a staunch, I would say, it's not staunch, but a very passionate or a supporter of BJP. We have seen it 2014. What went wrong that some of your critics says that it has taken some political issue? You see, if it was political, why not I joined, or we joined in 13 to the BJP? We supported BJP. We never was part of the BJP. Okay. I think you also had. I know At the that you are time of present. joining of General VK Singh. Yes, when General VK Singh joined, we did not, right, and ISM did not. Now when BJP is in power and our questions are not being, you see, accepted, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो जो who will raise my questions? The opposition. Therefore, we did go to the Same opposition which didn't give you for 17 earlier, but now they say we will support. They were supporting. They were raising issues, and therefore we went to them, and we as a team went. We as a governing body went to them also on a particular day. That's also on record. So you're denying that at any point of time at Janata Never Party, ever never any had a political content. If that was so, one would have first joined any political party and then started this movement and all. But we did not do it. It will not. It was never there. It will never be there that we join And it will political never party. be? It will never be You are saying that it we on join. I'm saying it on record. A political party for ISM joining it. ISM. Yes, individually people can join. Or tomorrow we finish off this. Well, if anything comes up, any one of us, we can join. Are you taking some legal recourse on this, or what is the way forward? What are you planning for us? When we were on the movement here in Jantar Mantar, at that time, old Law Minister Shri Ram Jethmalani ji, late Shri Ram Jethmalani ji, came there. In fact, thrice he came there, and he understood, and he himself suggested that he will take up the case. So he filed the case on 11th June 2015 to the Supreme Court, and it continued. And 22, the final result came. They have not said that one rank, one pension is whatever definition wrong or yes. Only thing what the court has said, that they don't find any infirmity in what the government has implemented. Okay. Right? It means जो उन्होंने किया उसमें जो भी दिया उन्होंने उसमें कोई infirmity, constitutional infirmity नहीं है. However, it is not one rank, one pension. So we are still. So that amounts to there is no legal benefit you can get out of it, or No, from there, no. They also said that the arrears will be given. Arrear also, when they did not give, the Supreme Court has said all arrears as per them in 2019, the arrears were given. So all of us got the arrears, and from Sepai to Chief, every one of us So got. what are the other ways you are looking at now? How you will continue this demand? One is to step with the movement, continue with this movement, continue approaching the government, Continue and approaching the government. requesting them
So much so, I mentioned to you that only 10 days back, I've written to Honorable Prime Minister that please, you have been saying one rank, one pension has been given, but we would say that it's a part of the one rank, one pension and not one rank, one pension. So you please give us actual one rank, one pension. In fact, I appeal to the Prime Minister. Today, through this particular talk, I also request the Prime Minister. I request our Defence Ministry and I request all my functionaries up the channel, our chiefs and ESW to please see that one rank, one pension is a justified commitment by the government, a justified demand by the people, by the ex-servicemen. It must be given as early as possible to give justice to the Sada Hak Aiterak. We've been saying this. So just to conclude it, sir, so entire IASM body and the rank and file are united in this fight, and you will continue to I won't say fight. I would say demand. I would say it's a peaceful, with integrity, being conducted a movement, getting justice to the ex-servicemen of India. So, sir, you are not only with the. If I see your Twitter account, it is not only the war OP. Many people tag you for various issues related to ex-servicemen. तो अभी 10-15 साल और retire होने का कोई plan नहीं आपका? As long as there is a last swash by the Almighty, I would not like to leave this particular issue. Be with my people and do whatever one can. Early in the morning, मैं तो यही प्रेयर करता हूँ कि ईश्वर मुझे ये मौका दे कि मैं आज एक भी ex-serviceman को या किसी को भी हंसा सकूँ या उसके चेहरे पे मैं रौनक ला सकूँ. So that's the job which I've decided to myself. No Rajya Sabha ambition. Let the OROP be given. And thereafter, if any government wants me to do any task, not only this is any other task, well, I will volunteer to do that. Wish you all the very best, sir. Thank you so much, Jalal Sahab. It was pleasant talking. Should we say Jai Hind? Jai Hind, sir. And Bharat Mata ki Jai and Sainik Ekta Zindabad. Thank you so much, sir.